अनुज ने निकाला मालती देवी को अपने घर से। अब मालती देवी कहाँ जाएगी जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुज ये सारे ड्रामे के बाद में कहता है कि इनको यहाँ से दूर करो अनुपमा, अभी मुझे अब इनको यहाँ पे नहीं देखना। तभी अनुपमा कहती है कि आपने अपनी बात कह दी, लेकिन एक बार उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी। तो अनुपमा की बात सुन के अनुज मान जाता है कि ठीक है, उनको बोलने का मौका दिया जाता है और कहता है कि बोलो मालती देवी जी, आपको क्या कहना है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मालती देवी हाथ जोड़ के कहती है कि इसमें मेरी कोई मजबूरी नहीं थी और ये सब कुछ मैंने कलाकार बनने के लिए किया। मेरा शुरू से ही सपना था बड़ा बनना, बड़ी कलाकार बनना, उसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत की थी। लेकिन जो ये हमारा समाज है ना, वो औरतों को सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए समझता है, ये नहीं समझता उसके भी कोई सपने हो सकते हैं, उसकी भी कोई इच्छाएं हो सकती है। मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, मेरे सपनों को दबा दिया गया, लेकिन उसी समय पे मैं माँ बनने वाली थी और माँ बनने के बाद में मुझे तभी एक बड़ा मौका मिला कि मैं विदेश जाके एक बड़ी कलाकार बन सकती हूँ। और मेरे सामने एक तरफ ममता थी और एक तरफ मौका था, और मैंने मौके को चुना और तुम्हें आश्रम छोड़ दिया। ये सुन के सभी चौंक जाते कि एक माँ होके जिस समय उसने बच्चे को जन्म दिया उसी समय उसने ऐसा फैसला किया। तो उसके बाद में अनुज कहता, ओ अच्छा, तो ये बात थी, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एक बच्चे को आश्रम में छोड़ दिया। आप चाहती तो बच्चे के साथ अपने सपने पूरे कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपके सपनों की कीमत मुझे यानी कि उस बच्चे को चुकानी पड़ी जिसकी कोई गलती नहीं थी। आपने सपने देखे, आपको बड़ा बनना था, लेकिन कीमत किसने चुकाई? उस बच्चे ने। उसके बाद में अनुज अनुपमा से कहता है कि या तो इस घर में मैं रहूंगा या ये औरत इस घर में रहेगी। अगर ये इस घर में रही तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसके बाद में अनुज वहां से चला जाता अपने रूम में और अनुपमा सोच में पड़ जाती है वो क्या करे, क्योंकि वो अनुज के साथ ऐसा नहीं कर सकती कि वो अनुज को घर छोड़ने पे मतलब मजबूर करे मालती देवी को रख के। तो अनुपमा शाह परिवार भेज देती है मालती देवी को। मालती देवी जैसे ही शाह परिवार पहुंचते तो हम बाका और वनराज का माथा भी ठनक जाता है कि अनुपमा ने ऐसा क्यों किया कि इसको यहाँ भेज दिया। वो लगी रहती उनको देख के अपना माथा फोड़ने पे। इधर अनुपमा अनुज के रूम में जाती है तो देखती है कि अनुज ने सामान इधर उधर फेंका हुआ है और वो रो रहा है, टूट चुका है। तो अनुज अनुपमा से कहता है कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तो अनुपमा अनुज की बात तो टाल नहीं सकती, वो उस रूम से तो चली जाती लेकिन दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती। तो अनुज थोड़ी देर बाद कहता है अनु, और अनुपमा अंदर आ जाती। तो अनुपमा से कहता है मेरी गलती क्या थी जो उन्होंने मुझे ऐसे आश्रम छोड़ दिया अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं टूट चुका हूँ अनुपमा, मैं बिखर चुका हूँ। तो अनुपमा कहती है कि मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने सोचा तो ये था कि आपको एक नया परिवार मिलेगा, आपकी अपनी माँ मिलेगी तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है। उसके बाद अनुज अनुपमा से कहता है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और उनसे पूरी जिंदगी नफरत करता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों के लिए उस छोटी सी नन्ही सी जान को आश्रम में छोड़ दिया और उनकी वजह से मैंने कितना कुछ सफर किया है। उसके बाद होती अगली सुबह होते बा को तो कोई और तो मौका मिलता नहीं, अभी तो मालती देवी मिली हुई, तो उनपे बरसने लगते, तानों की बरसात कर देती और कहती है कि आप कितनी बेशरम औरत हो कि बेटे ने वहां से निकाला और मुंह उठा के यहाँ पे आ गई हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने बेटे को आश्रम में छोड़ दिया और आज जब आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो बेटा याद आ रहा है और अपना ठिकाना यहाँ से कहीं और ढूंढ लो। इधर अनुज अनुपमा से क्लियर कर देता है कि मैंने एक वृद्धाश्रम ढूंढ लिया है और गणेश जी के विसर्जन के साथ साथ ही मालती देवी को भी यहाँ से जाना होगा। अनुपमा भी ये सुन के मजबूर हो जाती है कि अब अनुज ने ठान ली है तो ऐसा क्या करे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में गाइज घर पे आने वाले हैं गणेश जी, तो देखना रहेगा कि गणेश जी अपने साथ खुशियां लेके आते हैं या गम लेके आते हैं। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।